एक बार कहे में आए हैं, तमाम लाइब्रेरी से, सभी कोचिंग संस्थान से, सभी शिक्षकों ने सहयोग दिया, उन तमाम लोगों का सहृदय धन्यवाद। झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के नाम से ये आंदोलन चल रहा है, इसका समर्थन आप लोगों को चाहिए। एक बार फिर से दोहराता हूँ, झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन ये संघर्षरत है आपके अधिकारों के प्रति। याद रखिएगा, अगर आज आप खामोश रहें तो आपकी पीढ़ियां कोसेंगी आपको। पहला जीत आपका इसलिए हुआ है कि पुलिस के लाठी खाने के बाद भी जेपीएससी के गेट पर हजारों नौजवान जमा हो गए। पहला जीत आपका यही शुरू होने का था। लाखों नौजवान, लाखों छात्र छात्राएं, उसके भविष्य के लिए आप यहाँ पर लाठी भी खाने आए हैं और अपना हक भी मांगने आए हैं। हमारे जो आज के हौसला बढ़ाने आए हैं, आदरणीय हमारे भवनाथपुर के विधायक भानु प्रताप शाही जी, जो आज हमारा आवाज को बहुत बुलंद तरीके से अंदर में रखे हैं, इसको हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे आदरणीय विधायक हटिया के नवीन जायसवाल भैया ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि छात्र का अन्याय रहेगा तो हम लोग बैठ नहीं रहेंगे, बार बार आएंगे। शुक्रिया। और गोमिया के विधायक आदरणीय डॉक्टर लंबोदर महतो जी भी अपना और भी सबूत लेके गए थे, जो उनका भी जवाब देना है, और वो भी कहे हैं कंधा से कंधा मिलाकर हम लोग चलेंगे, उसके लिए भी एक बार शुक्रिया था। और हमारे बीच है युवा मोर्चा के अध्यक्ष किसले तिवारी जी, इन्होंने भी पूरे बात को मजबूती से रखे हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल अवस्थी जी हैं, जो अहम योगदान है सब को हम लोग को यूनाइट करने के लिए, इसके भी बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज भैया के लिए एक बार और एक मिनट, हम लोग को एक यूनाइट किया, सभी जो आह्वान किया आने के लिए, उस सभी शिक्षकों को एक बार जो हम लोग शुक्रिया अदा कीजिए, और एक बार आप लोग अपने लिए ताली बजा दीजिए। को अब हमें आदरणीय भानु प्रताप शाही जी ने हम छात्रों को संबोधित करेंगे। देखिए, सबसे पहला जीत आपका इसलिए हुआ है कि पुलिस के लाठी खाने के बाद भी जेपीएससी के गेट पर हजारों नौजवान जमा हो गए। पहला जीत आपका यही शुरू होने का था। पहला जीत आपका शुरू हो गया है, आगे अभी जीत बाकी है। यह नहीं सोचना है कि यह हमारा जीत पूरा का पूरा हुआ है। जब तक जेपीएससी 7th का परीक्षा को रद्द नहीं किया जाता, तब तक हम लोग अपनी लड़ाई को नहीं रोकेंगे। हम दूसरा जीत इसलिए आप लोगों को बोल रहे हैं कि दूसरा जीत भी आपका हुआ कि आज झारखंड प्रदेश से केवल मैसेज और आधुनिक तंत्र से रात भर में सूचना के बाद हर एक जिला से जो नौजवान आए, यह दूसरा जीत आपका है, जो आकर के हौसला बढ़ा देगा। जो बातें अंदर हुई हैं वह आपके लोगों ने, मनोज जी ने और आदरणीय देवेंद्र जी ने आप लोगों को बताने का काम किया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि प्राइमा फेसी बातचीत में यह बात साबित हुआ है कि जेपीएससी ने गड़बड़ी किया है। स्वयं अध्यक्ष ने इस बात को कबूल किया है, स्वीकार किया है। वो अपने मुंह से तो इस बात को नहीं बोले, लेकिन जांच करने का आदेश दिए। इसी से पता चलता है कि अगर सही हुआ रहता तो जांच का आदेश नहीं देते। इससे साबित होता है कि गड़बड़ी इन्होंने बड़े पैमाने पर किया है। हम लोगों ने कहा गड़बड़ी कहाँ हुआ, गड़बड़ी कहीं और नहीं हुआ, सीधे सीधे हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र में हुआ। यह कहने का काम किया। गड़बड़ी कहाँ हुआ, केवल मुख्यमंत्री के क्षेत्र में गड़बड़ी नहीं हुआ, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के क्षेत्र में भी गड़बड़ी हुआ है। और हम लोगों ने यह भी कहा कि जिस तरह से सिलसिलेवार ढंग से जेएमएम और कांग्रेस के लोगों को जेपीएससी का मेंबर बनाया गया, आप सब लोग जानते हैं, आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। कौन जेपीएससी में कौन कौन सदस्य 3 लोग बने हैं? जेएमएम के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य जी की धर्मपत्नी। कौन बैठा है? मंत्री आलमगीर आलम साहब का रिश्तेदार बैठा है। कौन बैठा है? मुख्यमंत्री के धर्मपत्नी का रिश्तेदार बैठा है। यह जेपीएससी के हर लोगों को जानने का जरूरत है। जिस तरह से सिलसिलेवार जेएमएम और कांग्रेस के लोग
उस कुर्सी पर बैठा है, उसी तरह से कांग्रेस और जेएमएम के क्षेत्र में सिलसिलेवार रिजल्ट भी आया है। यह भी हम लोगों ने बताने का काम जाकर के जेपीएससी के अंदर किया है। आप लोगों को जो विषय था 3 भाग में रखा गया। पहले आप लोगों ने जो आवेदन दिया था, दूसरा आज 7 पॉइंट जो हम लोगों ने दिया, और तीसरा हमारे माननीय विधायक लंबोदर महतो जी ने अपने हेड राइटिंग से लगभग 10 पॉइंट जेपीएससी को देने का, चेयरमैन को देने का काम किया है। और जितने पॉइंट आए हैं हम लोगों ने दबाव दिया है कि हर एक पॉइंट पर हम लोगों को जवाब चाहिए। यह बात सही कह रहे थे आदरणीय मनोज यादव जी, और हम और नवीन भैया भी इस बात को कर रहे थे कि यह जेपीएससी के चेयरमैन का चमड़ा बहुत मोटा है। यह बात हम लोग जिस हिसाब से एरोगेंसी होकर के उन्होंने अपनी बात को रखा, हम लोग निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इसके पीछे जरूर धांधली का प्लेटफॉर्म इस आदमी ने तैयार करने का काम किया है। लेकिन हम लोग भी अब छोड़ने वाला नहीं है। अगर आप सांप हैं तो हम लोग भी नेवला बनने के लिए तैयार हैं। यह बात हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं। आपके साथ अन्याय नहीं हो रहा है, अन्याय आने वाला पीढ़ी के साथ, आने वाला झारखंड के साथ हो रहा है। यह अन्याय हम लोग नहीं होने देंगे। 4 दिन का जो इनका रिपोर्ट आएगा उसको सिलसिलेवार आप लोगों के सामने रखा जाएगा, समीक्षा किया जाएगा, और उसके बाद आगे की आंदोलन की तैयारी भी हम लोग करेंगे। आप लोगों से हमारा अंत में यही आग्रह है कि आप लोगों ने लाठी खाया, सरकार ने जो लाठी मारा है, यह सरकार को आने वाला 3 साल के बाद जो चुनाव होगा, यह लाठी जो दर्द आज आपको हुआ है, उससे ज्यादा दर्द जब हेमंत सोरेन जी का राजनीतिक समाप्त होगा 2024 में, तब उनको ज्यादा दर्द होगा। यह मैं विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूं। एक एक नौजवान इस लाठी को भूलना नहीं है। हमारी बहन ने आज लाठी खाया, हमारा भाई ने आज लाठी खाया, और हम भी आप लोगों के साथ लाठी खाए हैं। यह लाठी कभी भी चैन से हमको नहीं बैठने देगा। हम सच्चाई की लड़ाई लड़ेंगे, और हम सच्चाई की लड़ाई को मंजिल तक पहुंचाने में आपका साथ खड़े रहेंगे। चाहे आज लाठी खाए हैं, चाहे कल गोली खाना पड़े, हम कोई भी पीछे हटने वाले नहीं है। यह बात विश्वास के साथ कहना चाहेंगे। केवल 4 दिन इंतजार कर लीजिए। 4 दिन के बाद सिलसिलेवार चीजों को समीक्षा करेंगे। यहाँ से शांति प्रिय ढंग से हम लोग उठेंगे और अपने घर तरफ जाएंगे। कोई उपद्रव नहीं, हम छात्र हैं, हम लोग संवैधानिक तरीका से इस लड़ाई को बढ़ाएं। बापू वाटिका आज नौजवानों, पूरे झारखंड प्रदेश के छात्र छात्राओं की लड़ाई को लड़ने वाले आप एक प्रतिनिधि के रूप में यहाँ उपस्थित हैं। केवल आप हजारों की संख्या में नहीं हैं, आप लाखों नौजवान, लाखों छात्र छात्राएं, उसके भविष्य के लिए आप यहाँ पर लाठी भी खाने आए हैं और अपना हक भी मांगने आए हैं। इस लड़ाई में मैं सभी अनुशासित अपने छात्र छात्राओं को, अपने नेताओं को, अपने छात्र नेताओं को भी धन्यवाद दूंगा कि आज हम लोगों को जो जानकारी मिली कि कभी भी यहाँ पर चेयरमैन साहब से बात नहीं होता था, सेक्रेटरी से बात होता था। हम लोगों ने पहले तय कर लिया था कि वहाँ से अगर जेपीएससी आना है तो भानु जी चलना ही है, चाहे लाठी चले चाहे गोली चले। और आपके प्रयास से, आपके संघर्ष से हम लोग यहाँ आए। फिर तय बात हुआ कि चेयरमैन से भेंट नहीं होता है, बात नहीं होता है। हम लोग बोले रात तक अगर बैठना होगा तो हम लोग यहीं पर बैठेंगे, लेकिन चेयरमैन के बिना नहीं जाएंगे। जो बातों को भानु जी ने, आपके नेताओं ने कहा है कि 4 दिन में बिंदुवार जवाब मिलेगा, वो भी वर्बल नहीं, लिखित, और छात्रों के साथ समीक्षा होगी। और ये लड़ाई का आज पहला सीढ़ी आप पार किए हैं, अंतिम मंजिल नहीं पहुंचे हैं। आप केवल अपने लिए नहीं, अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए, भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। और जब जब नौजवान मचला है, इस देश में इतिहास बदला है, ये आप जान के रखिए। और हम हो, भानु जी हो, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हो, हमारे प्रदेश अध्यक्ष तिवारी जी, किसले जी हों, हमारे मीडिया के कुणाल जी हों, और सभी लोग, हम लोग यहाँ नेतागिरी करने नहीं आए हैं। हम लोग भी नौजवान हैं और नौजवान का दर्द को समझते हैं। और नौजवान के लिए लाठी खाना हो, गोली खाना हो,
जेल जाना हो हम लोग आपके साथ देंगे, ये आपको वादा करते हैं। आज आप लोग इतना समय दिए, संघर्ष किए, उसके लिए धन्यवाद। यहाँ से डिसिप्लिन के साथ देखिए, कोई भी आंदोलन डिसिप्लिन में चलता है, अपने हाथ से कानून को उल्लंघन नहीं करना है। अभी बहुत लड़ाई लड़ना है, अपना एनर्जी को भी बचा के रखना है और अपना हक को छीन के और लूट के हम लोग लेंगे। धन्यवाद, जोहार। मनीष जी बोलेंगे और हम लोग आज का प्रोग्राम को स्थगित भी करेंगे। धन्यवाद ज्ञापन के साथ। सबसे पहले धन्यवाद उस परमपिता परमेश्वर का जिसकी असीम कृपा से हम सब उपस्थित हुए। धन्यवाद हमारे अगुवाओं का जिनके क्रांतिकारी नेतृत्व के हर परिणाम स्वरूप हम लोगों ने लाठी खाने के बाद भी स्वयं हमारे जितने भी अगुआ आप देख रहे हैं सामने, हमारे बड़े भैया, इन्होंने लाठी खाया और इसकी बदौलत हम यहाँ तक पहुँचे। बहुत बहुत आभार आप तमाम लोगों का जो यहाँ शिरकत किए। हम सुबह लाइब्रेरी गए, लाइब्रेरी से सब लोग आए, एकदम एक बार कहे में आए, तमाम लाइब्रेरी से, सभी कोचिंग संस्थान से, सभी शिक्षकों ने सहयोग दिया। उन तमाम लोगों का सहृदय धन्यवाद। झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के नाम से ये आंदोलन चल रहा है, इसका समर्थन आप लोगों को चाहिए। एक बार फिर से दोहराता हूँ, झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन ये संघर्षरत है आपके अधिकारों के प्रति। याद रखिएगा, अगर आज आप खामोश रहें तो आपकी पीढ़ियां कोसेंगी आपको। अगर आज आप खामोश रहें तो आपके जो माँ बाप के सपने हैं ना, वो आपको सोने नहीं देंगे। इसीलिए शनिवार का जो दिन तय हुआ है, हम पूरे तरह से आशावादी हैं कि शनिवार को सकारात्मक पक्ष हमें सुनने को मिलेगा, क्योंकि हमने जो तथ्य रखे हैं, जो साक्ष्य दिया है, वो भरपूर है और इसे नकारा नहीं जा सकता। आप सब जानते हैं, मीडिया में वायरल हो रहा है। तो आपसे गुजारिश है कि शनिवार को बापू वाटिका में शांतिपूर्ण तरीके से बैठेंगे। इसी तरीके से हम आएंगे, कोशिश करेंगे कि शांतिपूर्ण तरीके से तमाम चीजें हो जाएं और ये जेपीएससी परीक्षा हम रद्द करा के रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।